अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप लोग देख रहे हैं GFX इनसाइट। आज की क्लास में भी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। दो फार्मूलाज देखेंगे, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के। उसी के साथ हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने इसलिए इस क्लास में रखा है क्योंकि क्लास बहुत छोटी होगी अगर सिर्फ दो फार्मूला हम सीखेंगे। बहुत ही ईजी फार्मूलाज है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैंने अपने पहली क्लास में आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन हम आज उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस उस पर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। पहले मैं आपको डिवीज़न का फार्मूला समझाऊंगा, ठीक है। डिवीज़न के फार्मूले में फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक स्प्रेडशीट पर काम किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट लिस्ट मैंने बनाई है, मेरी एक दुकान है और वहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स बेचता हूँ लोगों को इंस्टॉलमेंट्स पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उन कस्टमर्स के नाम लिखे हैं, यहाँ पर टोटल प्राइस लिखी है एक प्रोडक्ट की। कि इस कस्टमर ने मुझसे जो प्रोडक्ट लिए उसकी टोटल प्राइस ये है, इस कस्टमर ने जो लिए उसकी टोटल प्राइस ये है। फॉर एग्जांपल अली ने मुझसे जो प्रोडक्ट लिए उसकी टोटल प्राइस 25,000 है। और यहाँ पर वो मंथ्स लिखे जो हमारे बीच डन हुए कि आपने इतने मंथ्स में मुझे इंस्टॉलमेंट्स भरनी है, ठीक है। ये तो उसको टोटल प्राइस हो गई, ये मंथ्स हो गए जितने हमारी डिसाइड हुई थी, ठीक है। अभी इंस्टॉलमेंट निकालना है कि एक महीने में इस बंदे ने कितने मुझे पे करने। तो सिंपली बात है कि मैं टोटल प्राइस को मंथ्स पे डिवाइड करूँगा। MS एक्सेल में इस फार्मूला को लगाने के लिए आपने सिंपली इक्वल लिखना है। टोटल प्राइस के सेल को मैं सेलेक्ट करूँगा, डिवीज़न का साइन लगाऊंगा। डिवीज़न का साइन आपको नंपैड में मिल जाएगा। अगर नंपैड नहीं है किसी के पास, फॉर एग्जांपल कोई मिनी लैपटॉप है जिसमें नंपैड नहीं होता, तो आप शिफ्ट के साथ लेफ़्ट साइड पर देखें तो ये निशान आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं मंथ्स पे क्लिक करूँगा और सिंपली इंटर। ये देखिए, तो 6,250 मुझे ये वाला बंदा देगा हर महीने में, तो उसके 8 महीनों में 50,000 बन जाएंगे। इसी तरह मैं दूसरे कस्टमर का लगाता हूँ कि इक्वल लिखूँगा, पहले सेल को सेलेक्ट करके डिवाइड का निशान लगा के मंथ्स पर क्लिक करके एंटर करूँगा। ये सिंपली मुझे 4,000 देगा हर एक महीने, तो उसके 40,000 10 महीनों में पूरे हो जाएंगे। अभी इस सेल को मैं सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करके पूरे सेल्स पर ये फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, तो ये सिंपली मुझे ये दे देगा। तो आपने देखा किस तरह आसान था डिवीज़न का फार्मूला, सिर्फ आपने कुछ तरीका सीखना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लाई के फार्मूला का भी यही तरीका है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वर्कर्स की सैलरी की डिटेल बनाई हुई है कि मुस्तफ़ा की फॉर एग्जांपल एक दिन की जो दिहाड़ी है वो 1,000 है, अली की 1,500 है, हमज़ा की 1,400 है। और उन जितने दिन उन्होंने मेरे साथ काम किए, तो मुस्तफ़ा ने 5 दिन किया है, अली ने 7 दिन किए, हमज़ा ने 4 दिन किया है। अब इनकी टोटल जो प्राइस है ना, जो टोटल इनकी दिहाड़ी बनती है वो कितनी होगी, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल दिहाड़ी बन जाएगी। तो मैं सिंपली इक्वल लिखूँगा, पहले सेल को सेलेक्ट करूँगा जो वेज है, फिर दूसरे मल्टीप्लाई का निशान लगाऊँगा। ये देखिए, अगर यहाँ पर भी आपके पास नंपैड नहीं है तो आप जो 1 2 3 के है ना, उसमें शिफ्ट 8 दबाएंगे तो आपके पास ये निशान आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं डेज को सेलेक्ट करूँगा एंड सिंपली इंटर। ये देखिए कितना आसान था। 5,000 मेरा टोटल मुस्तफ़ा के साथ बनता है या मुस्तफ़ा को मुझे देने हैं, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरे सेल पर भी ये फार्मूला अप्लाई करूँगा। ये देखिए एंड ये इंटर। इस तरह मैं इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करता हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी फार्मूला से आपको सिर्फ एक बार तरीका सीखना है, ठीक है। और प्रैक्टिस आप खुद घर में कर लेंगे। अगर मैं इस वीडियो में बहुत प्रैक्टिस करवाऊँगा तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर बोर हो जाते हैं बंदे अक्सर। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी सीखेंगे, तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पर शीट बनाई हुई है, पहले से कुछ वर्क किया है। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट्स है केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर, और जो टोटल मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए ये वो है। अब मैं चाहता हूँ ना कि इन स्टूडेंट्स में जिस स्टूडेंट के 50 से कम नंबर है, जो नंबर 50 से कम है वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है, वो रेड हो जाए या उस सेल में कुछ डिफरेंट चेंजेज आ जाए, कोई डिफरेंट फॉर्मेट आ जाए उसका। तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस तरह है कि हम किसी शीट पर कंडीशंस अप्लाई करते हैं। अगर इस तरह हुआ तो आपने इस सेल के ये फॉर्मेट देना है, ठीक है। तो मैं सिंपली इस शीट को सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आऊँगा, ठीक है। अब मैं पहले फॉर एग्जांपल रूल पर जाता हूँ, तो यहाँ देखिए ग्रेटर देन, पहले मैं लेस देन का आपको समझाता हूँ। ये देखिए, मैं चाहता हूँ कि जितने स्टूडेंट्स भी है उस जिनके 50 से कम नंबर है उनकी सेल्स जो है वो हाईलाइट हो जाए। तो मैं सिंपली यहाँ पर 50 लिखूँगा विद,
यहाँ पे फिर ये आपसे फॉर्मेट पूछता है कि उस सेल के साथ आपने कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करना है। यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट्स है कि आप लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट होगा वो डार्क रेड हो जाएगा और जो सेल है वो रेड फिल में आ जाएगा, येलो फिल, ग्रीन फिल और इस तरह फिर लाइट रेड फिल और रेड टेक्स्ट को सिर्फ जो आप टेक्स्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से हो सकता है। अगर कोई कस्टम फॉर्मेट देना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ पे अपने कौन से फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप डिफरेंट इसके साथ चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप कलर भी डिफरेंट दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल रेड कर दे, जोन सा आपको अच्छा लगे वहाँ से कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से लाइट रेड विद फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट करूँगा और ओके। ये देखिए मेरे पास जितने स्टूडेंट्स के 50 से कम नंबर थे वो डार्क रेड हो गए। इसी तरह हम अगर चाहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 80 से अबव हो तो वो ग्रीन हो जाए, तो सिंपली मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, हाइलाइट्स ग्रेटर देन, और यहाँ पर मैं दूंगा 80, ठीक है, और मैं ग्रीन पर सेलेक्ट करूंगा। ये देखिए सिंपली वो ग्रीन हो गया। तो आप एक डिफरेंट कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई कर दी। उसके बाद जो दूसरे मेरे पास है बिटवीन, अगर आप चाहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के 60 से लेकर 80 के दरमियान मार्क्स है, फॉर एग्जांपल आप उसको कलराइज कर दें, येलो कलर दे दें या कोई और कलर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 60 एंड 80 लिखता हूँ और फिर मैं येलो कलर सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए तो आप डिफरेंट कंडीशंस यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप खुद ही देख ले कि इसमें क्या क्या है। और कुछ ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको क्लिक करना है, वहाँ पे ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। यहाँ पर खुद ही लिखा है टॉप टू बॉटम रूल्स है। आप चाहते हैं कि जो टॉप 10 है वो सेलेक्ट हो जाए तो आप यहाँ से कर सकते। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैं चाहता हूँ कि नहीं टॉप 10 नहीं, टॉप 5 पर्सन्स जो है ना वो सेलेक्ट हो जाए विथ ग्रीन। ये देखिए तो जो टॉप 10 मार्क्स थे या जो टॉप 5 मार्क्स थे वो खुद ही ग्रीन हो गए। तो यहाँ से आप टॉप वाले लिस्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ बॉटम रूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे फॉर एग्जांपल मैं बॉटम 10 क्लिक करता हूँ जो कि तो बॉटम 5 पर्सन्स है वो रेड हो जाए, तो ये देखिए जिनके सबसे कम मार्क्स है वो सेलेक्ट हो गए। तो डिफरेंट कंडीशंस आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अभी एक दूसरी कंडीशन यहाँ पर है डेटा बार्स की। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दूसरा काम किया है, ठीक है। उसमें अगर आप देख ले तो मैंने कुछ मार्क्स लिखे और फिर कुछ सब्जेक्ट के नाम लिखे और फिर उसके मार्क्स लिखे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ उसको सेलेक्ट करता हूँ, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छी तरह समझेगा। डेटा बार्स में आता हूँ, ये देखिए ग्रेडियंट फिल या कोई सॉलिड कलर डालना चाहते हैं, ये मैं क्लिक करके ये तो ये आपको जो बार्स है उसकी शक्ल में आपको अप्लाई कर देगा। जो सबसे ज़्यादा होगा उसका बार ज़्यादा सबसे बड़ा होगा, जो जितना कम होगा उसका बार सबसे कम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 60 है, मैं इसको 20 कर देता हूँ तो आप उस बार को देखेंगे कि उसके साथ क्या होता है। ये देखिए बार सबसे छोटा होगा। तो ये आप डिफरेंट बार्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत कुछ नहीं है, आपने खुद इसको एक्सप्लोर करना है ताकि आपकी खुद भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। यहाँ से आप डिफरेंट आइकन सेट्स भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यहाँ पर आइकन सेट आ जाए, ये देखें तो आप डिफरेंट किस्म के आइकन वाईफाई का फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये मार्क्स के हिसाब से खुद ही वाईफाई के सिग्नल बन रही है। देखिए 80 और 90 के साथ फुल है, 70 के साथ एक सिग्नल ड्रॉप हुआ है, 40 के साथ 2 सिग्नल ड्रॉप हुआ है, 20 के साथ 1 सिग्नल है। तो आप डिफरेंट कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ एक और बात मैं आपको समझा दूँ, अगर आप चाहते हैं कि अब ना कोई एक खुद का रूल बना ले, ठीक है, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। न्यू रूल पर क्लिक करें और यहाँ पर आपसे पूछा है कि फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेंट, कि अगर जिस सेल में ये चीज़ हो तो उसको साथ ये फॉर्मेट कर दे या यूज़ टू फार्मूला। तो आप डिफरेंट चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं, अपना खुद का फार्मूला भी यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसी फार्मूलाज को यूज़ करें, कोई नया फार्मूले बनाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले से हमारे साथ इतने ज़्यादा फार्मूले दिए हुए तो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी। होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। थैंक यू।